प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उदाहरण नंबर 15, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंध ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध करो कि ए बार व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होनी चाहिए ए बार की प्रायिकता गुना बी की प्रायिकता। तथा दूसरा सवाल है ए व बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रायिकता बराबर होनी चाहिए ए की प्रायिकता गुना बी की प्रायिकता। तथा तीसरा सवाल है ए बार व बी बार दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रायिकता बराबर होनी चाहिए ए बार की प्रायिकता गुना बी बार की प्रायिकता। तो उत्तर की तरफ ध्यान दीजिए, दिया है ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्नावली में हमने पढ़ा है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उनकी दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता गुना बी की प्रायिकता। तो हम इसकी सहायता से हम इन तीनों स्थितियों को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हमने एक वेन आरेख बनाया है। तो पहले हम वेन आरेख से जाने से पहले एक स्थिति बता रहे हैं। ए बार का मतलब होता है प्रतिदर समष्टि में से ए को हटा दें, अर्थात प्रतिदर समष्टि में से वे अवयव हटा दें, ए के अवयव हटा दे तो हमारे पास जो बचेंगे अवयव वो ए नहीं के होंगे, अर्थात ए बार के होंगे। ऐसे ही बी बार का मतलब होता है बी नहीं। तो प्रतिदर समष्टि में से समुच्चय बी के अवयव हटा देंगे तो हमारे पास वो अवयव बचेंगे जो बी में नहीं है, अर्थात वो बी बार के अवयव होंगे। तो बी बार और बी यहाँ पे अववर्जी होते हैं, ऐसे ही ए बार और ए यहाँ पे अववर्जी होते हैं। तो वेन आरेख की तरफ ध्यान दीजिए, ये आयत से हमने प्रतिदर समष्टि को दर्शाया है और दो वृत्तों से समुच्चय ए और बी को दर्शाया है। ठीक है, अब समुच्चय ए, जो ये ए दिया हुआ है, ये दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, एक टुकड़ा ये छायांकित और एक व्हाइट कलर का टुकड़ा। ऐसे ही बी भी दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, छायांकित और ये व्हाइट कलर का। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इस छायांकित भाग की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बी बार कैसे निकल रहा है। यदि हम एस में से बी हटा दें तो ध्यान दीजिए पूरा आयत है, इस पूरे आयत के अंदर वृत्त ए भी है और वृत्त बी भी है। तो हम बी बार की बात करते हैं। यदि हम बी बार कैसे निकाल रहे हैं, एस में से बी हटा के, तो ध्यान दीजिए एस में केवल ये बी हटा दीजिए, तो ये बी हटाने के बाद जो हिस्सा हमारे पास बचेगा वो सब बी बार का होगा। तो ध्यान दीजिए ये व्हाइट कलर का जो बाहर का हिस्सा है ये सब बी बार का है और ये जो छायांकित भाग आ रहा है ये भी बी बार का है। ठीक है, अब हम बी बार और ए दोनों में उभयनिष्ठ की स्थिति लेते हैं, मतलब इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ए और बी बार दोनों में उभयनिष्ठ स्थिति केवल ये छायांकित भाग आता है, तो इसलिए हम इस छायांकित भाग को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, अब हम ए बार की बात करते हैं। तो ए बार क्या होता है, एस में से ए के अवयव हटाने के बाद जो अवयव बचते हैं वो ए बार के बचते हैं। ठीक है, तो एस में से ए की स्थिति हटा दी तो हमारे पास जो स्थिति बचेगी वो ए बार की बचेगी। तो वेन आरेख में देखिए, एस में से केवल ये ए वाला वृत्त हटा दीजिए, ये ए वाला वृत्त। तो ए वाला वृत्त हटाने के बाद ये जो बाहर का हिस्सा बचेगा और जो ये बी का ये छायांकित भाग बचेगा ये सब ए बार का होगा। ठीक है, अब हम ए बार और बी दोनों में उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आता है, तो इसलिए इस हिस्से को बोल रहे हैं हम बी इंटरसेक्शन ए बार, और इस बीच वाले हिस्से को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ए का भी हिस्सा आ रहा है और बी का भी हिस्सा आ रहा है। ठीक है, अब हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है ए बार व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बार इंटू पी बी। ठीक है, तो हम ये ए की स्थिति लेके चलते हैं, वृत्त ए की। हमारा वृत्त ए इन दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, पहला टुकड़ा ये छायांकित भाग और दूसरा टुकड़ा जो ये व्हाइट कलर का भाग। तो ध्यान दीजिए ये छायांकित कलर का हिस्सा इसको बोल रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी बार, और जो व्हाइट कलर का हिस्सा इसको बोल रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा ए इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान दीजिए दोनों हिस्से अववर्जी हैं, इन दोनों हिस्सों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो ध्यान दीजिए इधर ए इंटरसेक्शन बी व बी इंटरसेक्शन ए बार, ये वाला ले रहे हैं हम, ये वाला। ठीक है, बी वाला ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बार। तो देखिए दोनों अववर्जी घटनाएं हैं। ठीक है, तब अब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं।
यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पूरा B मिल जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन A बार बराबर B। ठीक है, प्रायिकता योग नियम से जब हम प्रायिकता योग नियम लगाएंगे तो यूनियन प्लस में बदल जाएगा। तो प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रायिकता ऑफ B इंटरसेक्शन A बार बराबर PB। ठीक है, हमें यहां से B इंटरसेक्शन A बार को रखना है, तो हम A इंटरसेक्शन B का पक्षांतरण कर देते हैं इधर की तरफ। तो PB इंटरसेक्शन A बार बराबर PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। अब A इंटरसेक्शन B को हमने लिख लिया PA गुना में PB। क्यों लिख लिया? क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, ये ऐसे कैसे, ध्यान दीजिए, यहां से दोनों में PB कॉमन लिया, PB कॉमन लेने के बाद यहां पे बचा 1 माइनस और यहां पे बचा PA। ठीक है, ऐसे कैसे ये PB ऐसे कैसे, 1 माइनस PA का मतलब होता है PA बार। तो ध्यान दीजिए B इंटरसेक्शन A बार बराबर आ गया PB गुना में PA बार। अतः B व A बार स्वतंत्र घटनाएं हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सेकेंड वाला सवाल हल करेंगे। सेकेंड वाले सवाल में हमें हल करना है A व B बार स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात P A इंटरसेक्शन B बार बराबर PA गुना में PB बार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब हम A समुच्चय लेके चलेंगे, ये A वाला वृत्त लेके चलेंगे। ये A वाला वृत्त दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, मतलब कह सकते हैं हम कि ये जो A वृत्त है इन दोनों टुकड़ों के योग से बना हुआ है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर वेनारिक की सहायता से हमें पता चल रहा है कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B बार परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों हिस्सों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसलिए ये अपवर्जी हैं। अब इन दोनों की यूनियन से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इनका यूनियन कर दे, तो हमें वृत्त A मिल जाएगा, समुच्चय A मिल जाएगा। तो देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B बार बराबर A समुच्चय। प्रायिकता योग नियम से तो हम इनको प्रायिकता में लेते हैं और यूनियन के स्थान पर प्लस का उपयोग करते हैं। तो P A इंटरसेक्शन B प्लस P A इंटरसेक्शन B बार बराबर PA। तो हमें इनका मान निकालना है, तो इसको यहीं स्थिर रखना है और A इंटरसेक्शन B का पक्षांतरण करना है। तो ध्यान दीजिए, P A इंटरसेक्शन B बार बराबर PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो A इंटरसेक्शन B का मान हो जाएगा PA गुना में PB। ठीक है, ये हिस्सा ऐसे कैसे चल रहा है, PA माइनस PA गुना में PB। तो A इंटरसेक्शन B बार की प्रायिकता बराबर PA माइनस, ये अब हम इन दोनों में से क्या करेंगे, PA कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में से PA कॉमन लिया तो 1 माइनस PB। तो ये ऐसे कैसे PA, अब ध्यान दीजिए 1 माइनस PB किसके बराबर होगा, PB बार के। तो ध्यान दीजिए A इंटरसेक्शन B बार की प्रायिकता बराबर आ रही है A की प्रायिकता गुना B की प्रायिकता। तो ये स्पष्ट होता है कि A व B बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, अब तीसरे सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। A बार इंटरसेक्शन B बार बराबर हमें सिद्ध करना है A बार की प्रायिकता गुना B बार की प्रायिकता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इधर हम जानते हैं कि A बार इंटरसेक्शन B बार A बार इंटरसेक्शन B बार की प्रायिकता बराबर होती है A यूनियन B के होल बार के। ये हम 11वीं क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, ये डी मॉर्गन नियम से हमने प्राप्त किया है। ठीक है, तो A बार इंटरसेक्शन B बार की प्रायिकता बराबर है A यूनियन B के होल बार के। अब हम ये भी जानते हैं कि A यूनियन B के होल बार की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस A यूनियन B। ठीक है, अब हम A यूनियन B के सूत्र का उपयोग करते हैं, नॉर्मली सूत्र है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। तो PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, हम माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, सबसे गुणा करते हैं माइनस से। तो 1 माइनस PA माइनस PB और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और A इंटरसेक्शन B के बारे में हम जानते ही हैं PA गुना PB होता है। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस PA में से 1 माइनस PA में से हमने दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, और ऐसे ही यहां से दोनों में से PB कॉमन ले लिया। तो PB कॉमन लेने के बाद यहां से 1 माइनस PA बचा। अब ध्यान दीजिए दोनों ब्रैकेट्स में 1 माइनस PA आ रहा है, तो हम 1 माइनस PA कॉमन लेंगे। तो 1 माइनस PA कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे माइनस PB बचा। अब 1 माइनस PA बराबर होता है PA बार के, और 1 माइनस PB बराबर होता है PB बार के। तो A बार इंटरसेक्शन B बार की प्रायिकता बराबर आ गई A बार
की प्रायिकता गुना बी बार की प्रायिकता। तो अतः स्पष्ट है कि ए बार व बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए बी ए बार व बी बार आपस में परस्पर सभी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। उदाहरण नंबर 16 पर ध्यान दीजिए, यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके बारे में हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हम ए यूनियन बी से दर्शाते हुए आए थे 11वीं क्लास में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता गुना बी की प्रायिकता बराबर होती है। ठीक है, अतः कम से कम एक घटना का घटित होना, कम से कम एक घटना का घटित होना हमने 11वीं क्लास में ए यूनियन बी से दर्शाया था। तो इससे पहले हम आगे बात करें इस सवाल की, तो हम इधर की तरफ चलते हैं कि नोट की तरफ। तो कम से कम दो, यदि दो किसी प्रयोग में दो घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, किसी प्रयोग में दो घटनाएं घटित हो रही है तो हम उनके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए कि क्या संभावित घटनाएं बन सकती हैं। एक घटना घटित हो रही है और बी नहीं, प्लस या का मतलब प्लस, मतलब दूसरी संभावना बन सकती है एक घटना घटित नहीं हो रही है और बी हो रही है, या का मतलब प्लस दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, या दोनों घटनाएं घटित नहीं हो रही है। तो ये चार संभावनाओं के अलावा यदि किसी प्रयोग की दो घटनाएं, जिनके बारे में हम ये चार स्थितियां बता सकते हैं कि दो घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, दोनों हो रही है या दोनों नहीं हो रही है। तो इन चार स्थितियों के अलावा कोई और स्थिति नहीं बनेगी। तो इन सभी चार स्थितियों की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर की जो तीन स्थितियां हैं 1 2 3, ये कम से कम एक घटना के घटित होने की स्थिति बन रही है। कम से कम एक का मतलब होता है कि हमें एक घटना के घटित होने की स्थिति भी लेनी है, फिर दो घटना के घटित होने की स्थिति भी लेनी है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे एक घटना घटित हो रही है, यहां पे ए घटित हो रहा है, यहां पे बी घटित हो रहा है। तो कम से कम एक घटना की स्थिति है, फिर उसके बाद दो घटना की स्थिति हो गई कि दोनों घटित हो रहे हैं। तो कम से कम एक घटना के घटित होने की स्थिति ये 3 बन रही है और यह 3 बन रही है। तो अब हम इनकी प्रायिकता निकालते हैं, तो एक में से दोनों के नहीं घटित होने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहां ये जो 3 स्थितियां बन रही हैं, ये कम से कम एक घटना के घटित होने की बन रही है। तो इनकी प्रायिकता बराबर है 1 माइनस ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसका मतलब है, अतः कम से कम एक घटना का घटित होना बराबर होता है 1 माइनस दोनों घटना का घटित नहीं होना। ठीक है, अब सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। हमने 11वीं क्लास में कम से कम एक घटना का घटित होना ए यूनियन बी से दर्शाया था। ठीक है, अब हम ए यूनियन बी के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए गुना में पी बी। ठीक है, यहां पे पी ए गुना में पी बी मैंने ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि ए यूनियन बी के सूत्र में आता है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आता है। तो हमने सीधा ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर लिख लिया पी ए गुना में पी बी। ठीक है, पी ए ऐसे कैसे, अब हमने इन दोनों में से पी बी कॉमन ले लिया, तो पी बी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी ए बचा। ठीक है, पी ए ऐसे कैसे, पी बी ऐसे कैसे, अब 1 माइनस पी ए होता है पी ए बार के। ठीक है, अब यहां पे पी ए बार आ चुका है, तो हम इस ए को, पी ए को 1 माइनस पी ए बार के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस पी ए बार पी ए के बराबर होगा। तो हमने पी ए के स्थान पर 1 माइनस पी ए बार लिख लिया, और ये दोनों ऐसे के ऐसे। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से पी ए बार कॉमन आ रहा है, तो माइनस पी ए बार हमने कॉमन लिया, तो यहां पे बचा -1, फिर माइनस पी बी बचा। ठीक है, दोबारा से देखिए, हमने इन दोनों में से माइनस पी ए कॉमन ले लिया, तो यहां पे तो बचा प्लस का 1 और यहां पे बचा माइनस पी बी। अब 1 माइनस पी बी होता है पी बी बार के, तो ध्यान दीजिए 1 माइनस पी ए बार गुना में पी बी बार। तो अतः कम से कम एक घटना का घटित होना 1 माइनस पी ए बार गुना पी बी बार आया है। तो ध्यान दीजिए, ये एक फॉर्मूले के रूप में है, तो आगे ध्यान रखना इसको, कम से कम एक घटना का घटित होना 1 माइनस दोनों घटना का घटित नहीं होना, एक तरह से ये फॉर्मूले के रूप में ही काम करता है। ठीक है।